हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विकास बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन द बनियन ट्री, टर्निप, मैंग्रोव ट्रीज? मॉडिफिकेशन क्या चीज होती है? जब रूट, स्टेम, लीव्स अपना मेन फंक्शन छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन करने लगे तो उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। However, roots are also modified to perform various other functions like storage of food, provide support. This is known as modification of root. लेकिन रूट मॉडिफाइड हो करके किस किस में हेल्प करती है? स्टोरेज ऑफ फूड में, सपोर्ट में। तो ये सब क्या कहलाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन बनियन ट्रीज, दे हैव पिलर लाइक एडवेंटिशियस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम। बनियन ट्रीज के पास एडवेंटिशियस रूट्स हैं, पिलर लाइक स्टेम से अराइज होती हैं। दीज रूट्स ग्रोज टूवर्ड्स द ग्राउंड। ये स्टेम से अराइज होकर के ग्राउंड की तरफ ग्रोज होती हैं एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री। सच रूट्स कॉल्ड प्रोप रूट्स। अब बनियन ट्री के पास प्रोप रूट है। प्रोप रूट कैसे बनी होती है? एडवेंटिशियस रूट से बनी होती है। कैसे? जब स्टेम से रूट ग्राउंड की तरफ आकर के बनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसे हम प्रोप रूट कहते हैं। नेक्स्ट है टर्निप। द रूट्स ऑफ टर्निप हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। टर्निप की जो रूट है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करती है या फूड स्टोरेज में मॉडिफाइड हो रही है। इन मैंग्रोव ट्रीज देयर रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मैंग्रोव ट्रीज में क्या होता है? सॉइल से जो रूट्स हैं वो इन्वायरमेंट की तरफ, बाहर की तरफ ग्रो होने लगती हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें। नॉर्मली रूट्स वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है उनको। लेकिन मैंग्रोव ट्रीज में क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही है। These type of roots are called nematophores. Next question. Justify the following statements on the basis of external features. External features के basis पे कुछ statements दी हुई हैं जिसे हमें justify करना है। जैसे पहले, underground part of a plant are not always roots. जैसे कहा गया है जमीन के अंदर का पार्ट हमेशा रूट नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, कुछ पार्ट फूड होते हैं। तो हम देखते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज स्टेम, लीव्स एंड इवन फ्रूट्स। लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं अंडर द ग्राउंड एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम स्टेम को देखते हैं। The stem in ginger and banana are underground. जिंजर और बनाना के स्टेम अंडरग्राउंड है एंड swollen है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। दे आर कॉल्ड राइजोम। राइजोम क्या है? swollen पार्ट ऑफ जिंजर एंड बनाना प्रेजेंट अंडरग्राउंड, परफॉर्म फूड स्टोरेज। The tips of underground stem in potato बिकम swollen. पटैटो के अंडरग्राउंड स्टेम की जो टिप होती है वो swollen हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड एंड फॉर्म ट्यूबर। दिस swollen टिप कॉल्ड ट्यूबर। इन पीनट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स टेक प्लेस इनसाइड द सॉइल। पीनट के केस में अंडरग्राउंड जो पार्ट है सॉइल के नीचे वो क्या है? फ्रूट एंड सीड। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। हमें ये एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है
कि जो फ्लावर है वो फ्लावर ना होकर के मॉडिफाइड शूट है। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, जब फ्लावर का सीजन होता है, द एपाइकल मेरिस्टम गिव राइज टू द फ्लोरल मेरिस्टम। एपाइकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टम में। द एक्सिस ऑफ द स्टेम गेट्स कंडेंस्ड while the internode lie near each other. Instead of leaves, various floral appendages arise from the node. Therefore, it can be said to the flower is modified shoot. तो क्या हो रहा है? फ्लावरिंग के सीजन में एपाइकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम को बना रही है, जो एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड क्या है? नोड वो जगह होती है जहां से हमारी लीव्स बोर्न होती हैं। दो नोड्स के बीच का स्पेस इंटरनोड्स कहते हैं। जब एक्सिस कंडेंस्ड हो रही है, सुकड़ रही है, तो इंटरनोड आपस में करीब करीब पास आ जाते हैं। अब क्या होता है, यहां पर लीव्स ग्रो होने की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस ग्रो हो जाते हैं फ्रॉम द नोड। इसीलिए हम कहते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पाइनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ? तो पाइनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, दीज आर द टू टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहले देखते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ में, द लीफलेट आर अटैच टू द कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेचिस। जो लीफलेट्स होते हैं वो कॉमन एक्सिस से अटैच्ड होते हैं, जिसे रेचिस कहते हैं। In case of palmately compound leaf, the leaflet are attached at a common point on the leaf stalk. यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ कॉमन एक्सिस है, यहाँ कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन एक्सिस कहलाती है रेचिस, और यहाँ पे हमने बोला है नॉर्मली ही कॉमन पॉइंट ऑन द लीफ स्टॉक। एग्जाम्पल नीम, गोल्डन शावर प्लांट एक्सेट्रा। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन एंड कैनबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी। हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी को। तो फाइलोटेक्सी क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर लीव्स किस तरीके से अरेंज्ड है, इस पूरी अरेंजमेंट को हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, अपोजिट फाइलोटेक्सी, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। सबसे पहले ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, इसमें क्या है? सिंगल लीफ अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ अ ब्रांच। स्टेम के ऊपर एक नोड से एक ही सिंगल लीफ अराइज होती है, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड पीपल। सेकेंड टाइप ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। ऑपोजिट, पता चल रहा है कि दो लीव्स क्या हैं? ऑपोजिट हैं। तो 2 लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड, एक नोड से 2 लीव्स अराइज हो रही है। सपोज ये स्टेम है, ये नोड है, तो एक लीव ऐसे हो रही है, तो दूसरी लीव इसके अपोजिट ऐसे होती है। एग्जाम्पल ग्वावा, जामुन प्लांट्स। वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, देयर आर मोर लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड। एग्जाम्पल एल्स्टोनियम। सपोज ये स्टेम है, ये नोड है, तो एक से ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिसे हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहली टर्म है हमारी एस्टिवेशन। इट रेफर्स टू द मोड इन विच सेपल्स और पेटल्स आर अरेंज्ड इन अ फ्लोरल बड। एस्टिवेशन क्या है? सेपल्स एंड पेटल्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। देयर आर 4 टाइप, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स, मार्जिनल, बेसल, पेराइटल, एक्सियल एंड फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक।
एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन से होते हैं? दोज फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रेडियल हाफ्स बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स वो फ्लावर होते हैं जिनकी रेडियस से हम कोई भी प्लेन को पास करें और वो 2 रेडियल में डिवाइडेड हो जाएं, उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। एग्जाम्पल मस्टर्ड। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय अ सिंगल वर्टिकल प्लान। वो फ्लावर जिनको हम एक वर्टिकल प्लेन से ही कट करके 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। सुपीरियर ओवरी, दोज फ्लावर इन विच द गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनिकोलॉजिस्ट है ना, तो गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी, दोज फ्लावर्स इन विच गाइनोशियम इज प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तभी तो ओवरी सुपीरियर है। वाइल अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड बिलो इट, और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो इस गाइनोशियम से नीचे अरेंज्ड हैं। दिस अरेंजमेंट नोन एज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्या है? जब गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे प्लेस है, देन दिस अरेंजमेंट कॉल्ड हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बतानी है पेरीगाइनस फ्लावर। दोज फ्लावर्स इन विच गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर। वो फ्लावर जिनमें गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है, एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो थैलेमस के रिम पर अरेंज्ड है एट द सेम लेवल। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट शोन इन द फ्लावर ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर। एग्जाम्पल प्लम एंड रोज। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एपिपेटलस स्टेमन। एपिपेटलस स्टेमन कौन से होते हैं? दोज स्टेमन विच आर अटैच्ड टू द पेटल्स। जो स्टेमन पेटल से अटैच्ड होते हैं दे आर कॉल्ड एपिपेटलस स्टेमन। एग्जाम्पल ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। यंगर फ्लावर प्रेजेंट एट द टिप। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में क्या हो रहा है? जितने भी न्यू फ्लावर आ रहे हैं, यंगर फ्लावर हैं, वो टिप पे प्रेजेंट हैं, एंड ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस, और जो पुराने हैं वो बेस पे प्रेजेंट हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में यंगर फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस वाइल ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट एट द टिप। जो न्यू वाले हैं वो बेस पे प्रेजेंट हैं, जो पुराने वाले हैं वो टिप पर प्रेजेंट हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। ये अरेंजमेंट फ्लावर के क्या कहलाती है? एक्रोपिटल सक्सेशन। और दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बेसिपिटल सक्सेशन। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का? द मेन एक्सिस इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स लेटरली। इसकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो होती रहती है और लेटरली उसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। द मेन एक्सिस इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हैज लिमिटेड ग्रोथ विच लेटर टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। जो साइमोस की मेन एक्सिस है उसकी लिमिटेड ग्रोथ है और वो टर्मिनेट हो जाती है विद इन द फ्लावर। सपोज दिस इज द मेन एक्सिस, यहाँ पे फ्लावर हो जाएगा, देन दिस एक्सिस इज टर्मिनेट। while in case of racemos it continues grow and flower grows laterally. नेक्स्ट डिफरेंस है फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट का। तो फाइब्रस रूट क्या है? इन मोनोकोट फाइब्रस रूट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट्स। इन मोनोकोट the primary root which develops from the radicle of the seed is short-lived and is replaced by a large number of roots arising from the base of the stem. मोनोकोट में सबसे पहले जो सीड का रेडिकल होता है वहाँ से कुछ
छोटी छोटी सी प्राइमरी रूट्स डेवलप होती हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये रिप्लेस हो जाती हैं किनसे? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से, जो एराइज होती हैं स्टेम के बेस से। एडवेंटिजियस रूट क्या है? दीज रूट्स अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल ऑफ सीड। रेडिकल ऑफ सीड के अलावा बॉडी के प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से जो अराइज होती हैं रूट्स, वो कहलाती हैं एडवेंटिजियस रूट। Fibrous root, it is found in wheat and other cereal, and it is found in banyan and monstera. तो एक बार हम देख लेते हैं fibrous root क्या है। Fibrous root system is usually formed by thin, moderately branching root growing from the stem. Next difference है apocarpus ovary and syncarpus ovary. The flower with apocarpus ovary have more than one carpel. These carpels are free. Apocarpus ovary के केस में फ्लावर के पास एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है, बट ऑल कार्पल्स आर इन फ्री स्टेज। सारे के सारे कार्पल्स क्या हैं? फ्री हैं। द फ्लावर विद syncarpus ovary have more than one carpel. These carpels are fused. एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी में मेन डिफरेंस यही है कि एपोकार्पस के केस में कार्पल्स आर फ्री, सिनकार्पस के केस में कार्पल्स आर फ्यूज्ड। इट इज फाउंड इन लोटस एंड रोज फ्लावर। इट इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ टमाटो एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। ग्राम सीड का डायग्राम। तो ये हमारा चना है, हमने खुद देखा है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है। दिस होल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, हीलियम एंड सीड कोट। यहाँ नीचे दिस इज रेटिकल, दिस पार्ट इज प्लूमल एंड 1 2 दिस इज कॉटिलेडन्स। VS ऑफ मेज सीड। VS मीन्स वर्टिकल सेक्शन। सबसे पहले सीड कोट, then this aleuron layer, then endosperm, scutellum, coleoptile, plumule, radicle, coleorrhizome. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। हमें स्टेम के मॉडिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले स्टोरेज स्टेम, इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम भी कहते हैं। जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है और काम करती है स्टोरेज का। एग्जाम्पल राइजोम, कॉर्म्स, ये एम ही है, कॉर्म्स एंड ट्यूबर्स। अब राइजोम क्या है? राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है और स्टोरेज स्टेम है किसका? जिंजर एंड बनाना का। इन जिंजर एंड बनाना द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम। दूसरा क्या फॉर्म था? कॉर्म्स, अरवी जो हम खाते हैं उसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो है कॉर्म। इन अरवी द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड कॉर्म। सेकेंड ट्यूबर, इन पोटैटो द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड ट्यूबर। ऑल ऑफ दीज मॉडिफिकेशन इज टू स्टोर फूड। जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो क्या है? सपोर्टिव स्टेम्स। वो स्टेम्स जो मॉडिफाई होकर के प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है इसका टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या चीज़ है? इन कुकुम्बर, मेलन्स एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसिया द स्टेम बियर्स थिन सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल। स्टेम के पास क्या है? बहुत ही थिन कॉइल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है स्टेम, जिसे हम कहते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल का क्या काम है? टेंड्रिल हेल्प द प्लांट गेट अटैच टू नियर बाय स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट। टेंड्रिल का काम है प्लांट की हेल्प करना ताकि वो अपने फ्रूट से, जो नियर बाय स्ट्रक्चर क्या है? फ्रूट ही तो है, नियर बाय स्ट्रक्चर से अटैच्ड रहे, उसमें टेंड्रिल सपोर्ट करता है।
or cucumber, melons, these plants are called weak plants. Protective stems like thorns in bougainvillea and citrus plants, the stems bear sharp pointed structure called thorns. These thorns provide the protection to the plant from the herbivores. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फोटोसिंथेटिक स्टेम. एग्जाम्पल ओपुंटिया. ओपुंटिया इज अ ग्रीन स्टेम. ओपुंटिया क्या है? एक ग्रीन स्टेम है. इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, जब लीव्स एब्सेंट होते हैं उस केस में भी फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, बिकॉज प्लांट ऑलवेज रिक्वायर फूड एज ऑल द लिविंग स्पीशीज रिक्वायर फूड फॉर द सर्वाइवल. ओपुंटिया carries out the process of photosynthesis. In the absence of leaves, Opuntia helps in the photosynthesis and it is a green stem. In this exercise, the total number of questions is 15. As the video is going very long, so आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 15 क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.